हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेजा LXi और VXi के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये VXi वेरिएंट है, लेकिन आपको स्टीयरिंग से ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉप वेरिएंट है। चूँकि दोस्तों ये VXi वेरिएंट ही है, बट जो स्टीयरिंग व्हील है ये टॉप मॉडल ZXi प्लस का लगा हुआ है, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पर सिस्टम आप देख रहे होंगे VXi का ही है। तो मैं कह रहा था कि आज हम बात करेंगे ब्रेजा LXi और VXi के बारे में, क्योंकि LXi और VXi में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोग कौन सी खरीदें, और ज़्यादातर लोग LXi पे जा रहे हैं, लेकिन उनको गाड़ी मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो डीलर से आपको 40-50 हज़ार रुपये की कम से कम एक्सेसरीज लगवानी पड़ेगी, तभी जो है आपको वो गाड़ी मिलेगी। तो दोनों ही गाड़ी का जो प्राइस है दोस्तों लगभग 1,35,40 हज़ार के करीब जो है डिफरेंस उसमें आ जाता है। इससे लोगों को लगता है कि ब्रेजा LXi वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और वास्तव में ब्रेजा LXi वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है तब जब आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्चा ना कर रहे हो तब। लेकिन जब आप उस गाड़ी को ख़रीदेंगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ना ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ जो है हम बाहर से लगवा सकते हैं 20-25 हज़ार में, वो ठीक है, लेकिन उससे ये होता है दोस्तों कि गाड़ी की जो वारंटी है उसके साथ में उन चीज़ों की वारंटी कवर नहीं होती। आप कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम लगवाएंगे तो उस पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने गाड़ी की वारंटी को 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा रखा है या नॉर्मल 2 साल की वारंटी मिलती है, तो उस दौरान आपको इन चीज़ों पे भी वारंटी कंपनी देगी। ऐसा नहीं है कि केवल गाड़ी की वारंटी, म्यूजिक सिस्टम की वारंटी नहीं है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाती है। लेकिन आफ्टर मार्केट जब आप लगवाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गाड़ी को पूरा खोल दिया जाता है, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं होती, और कुछ कंडीशन में गाड़ी की वारंटी भी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है कि जो ब्रेजा LXi उसको मॉडिफाई कर रहे हैं लोग, म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, स्टीयरिंग लगा रहे हैं। तो हालांकि मैं इस बारे में वीडियो बना चुका हूं। तो ये जो टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नॉर्मली फिट नहीं होता ब्रेजा LXi में, क्योंकि उसके अंदर जो हब होता है जिसको हम कोयल स्प्रिंग बोलते हैं वो चेंज होती है। तो ये स्टीयरिंग व्हील जो है 4500 रुपये का ब्रेजा LXi में लगा रहे हैं। हब भी चेंज करते हैं, स्टीयरिंग व्हील पूरा ये वाला लगा देते हैं, लेकिन उसका जो कपलर होता है दोस्तों वो हब से मैच नहीं खाता है। वो कपलर वो अपना खुद का बना के लगाते हैं। कंपनी जो स्टीयरिंग में कपलर दे रही है वो कपलर को हटा के वो अपना खुद का कपलर बनाते हैं और फिर उसको लगाते हैं। तो कंपनी चाहे तो वारंटी ख़त्म कर सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि VXi या फिर ZXi में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, उसमें हब चेंज नहीं होता। और जो कपलर है दोस्तों, अगर आप ये वाला स्टीयरिंग लगाएं तो कपलर आपको जो है सेम नहीं मिल पाएगा, यानी कपलर जो हब कंपनी लगा के दे रही है उसमें नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, जो आपकी VXi है गाड़ी, उसमें जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए हैं वो इस स्टीयरिंग में लगा लें। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये दोनों आप लगवा सकते हैं। और ये जो है डमी है, ये काम नहीं करता क्रूज़, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना कि ये क्रूज़ काम नहीं करेगा किसी भी हद तक। तो स्टीयरिंग व्हील लगवाने से भी वारंटी जा सकती है। अगर कंपनी चाहे तो इसको अगर चेक करेगी तो वारंटी वो ख़त्म कर सकती है। अगर कोई गाड़ी में इशू आ गया और कंपनी में आप ले गए, यानी सर्विस सेंटर में ले गए, और उन्होंने चेक किया ये स्टीयरिंग जो है अलग से लगा है, इसके जो कंट्रोल है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो कपलर है वो किस तरह से बना के लगाया गया है, ये क्लियर दिखता है। और यहाँ से जो है यहाँ तक जो कंट्रोल होते हैं वो बहुत सारे आते हैं, वायर आते हैं इन कंट्रोलों के लिए, तो वो भी जो है बना के लगाए जाते हैं, कोई वायरिंग नहीं होती उनके पास। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और मेनली देखा जाए यहाँ पर जो आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये होती है। तो ये जो चीज़ है ये आप LXi में कभी भी नहीं लगवा सकते। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो है हम लगा देंगे, लेकिन आज तक किसी ने लगा के नहीं दिखाया। तो इस चीज़ के भी पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी वेरिएंट ख़रीदना चाहें वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब VXi जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। मुझे अब बिल्कुल सही लगता है कि मैंने उस टाइम पे बिल्कुल सही डिसीजन लिया, LXi की जगह VXi वेरिएंट लिया, क्योंकि मुझे LXi वेरिएंट भी वो दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर मैं दिल्ली वगैरह गाड़ी को ले जाता तो कम से कम 6-7 हज़ार का तो पेट्रोल जल जा रहा, उसके बाद 60-70 हज़ार का जो है मुझे मॉडिफिकेशन में खर्च करना होता। अब यहाँ पर जो है मैंने गाड़ी में कुछ भी काम नहीं कराया अभी तक, तो गाड़ी आप देख ही रहे हैं। तो केवल स्टीयरिंग व्हील चेंज किया, वो भी 2400 रुपये मात्र में जो है इसका स्टीयरिंग व्हील चेंज हो जाता है।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप कन्फ्यूज है LXi VXi के बीच में तो थोड़ा सा बजट बढ़ाइए। मैं कहूँगा कि VXi पे जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे आपको अपनी गाड़ी में कोई ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और LXi के मुकाबले VXi का जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।